हो गया ठीक। काम हो गया मिस्टर ऑर्टिज। ग्रेट, थैंक यू एंथनी। मैं तुम्हें जब भी देखता हूँ मुझे कुछ कुछ होता है। बस कीजिए, आपकी बीवी ने देख लिया तो? वो अभी बिजी है, नहीं देख पाएगी हमें। रूबेन। ओह, शुक्र है नल ठीक हो गया। घर की अच्छी देखभाल करती हो जैनिस, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मेरा काम है मैडम। अच्छा सुनो जान, मैं नहाने जा रही हूँ। ओके। तुम रूम में जल्दी आ जाना। ठीक है, तुम चलो मैं आता हूँ। ओके, ज्यादा देर मत लगाना। ओके। ठीक है। मुझे तो लगा अब ये यहाँ से हिलने वाली नहीं है। पता नहीं तुम्हें इस यूनिफॉर्म में देखकर मुझे क्या हो जाता है। मेरे हाथ मेरे काबू में नहीं रहते। ओह, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों? आप शादीशुदा हैं। देखो, अब मैं क्रिस्टीन से प्यार नहीं करता। सच तो यही है, अब मुझे सिर्फ तुमसे प्यार है। ओह, मैं अपना टॉवल भूल गई। रूबेन, ये तुम क्या कर रहे थे? हम बस, ये मुझे कुछ बता रही थी। वैसा नहीं जैसा तुम सोच रही हो, हम बस बात कर रहे थे। निकल जाओ मैडम, अभी तुम्हारी नौकरी गई। निकल जाओ मेरे घर से। नहीं, जाना मत। तुम नहीं जाओगी। क्या? जेनिस यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। ये मेरा घर है, इसे मैं चलाता हूँ, तो यहाँ कौन रहेगा मैं बताऊंगा। निकलना तो तुम्हें यहाँ से चाहिए। ये क्या बोल रहे हो? ऐसा क्यों कर रहे हो? तो बताओ और क्या करूं? हाँ, जरा देखो खुद को। तुमने खुद को क्या से क्या बना लिया। अब तुम वो नहीं हो जिससे मुझे प्यार था। सब खत्म। माफ करना, पर कुछ इंसान हमेशा जिंदगी में नहीं रह सकते। मुझे अब जेनिस से प्यार है। तुम जा सकती हो। पत्नी का दिल टूट गया और टूटे दिल के साथ वो घर से निकल गई। रूबेन जल्दी ही उसे भूल गया और जेनिस के साथ मजे में जीने लगा। क्रिस्टीन के जाने के बाद अब उसे अपना प्यार छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। लेकिन एक दिन जब वो वापस आया तो देखा जेनिस प्लम्बर के साथ प्यार में डूबी हुई थी। वो रूबेन से कहती है कि वो शुरू से ही प्लम्बर से प्यार करती है और उसे छोड़कर चली जाती है। जेनिस और क्रिस्टीन दोनों के जाने के बाद रूबेन अपने टूटे दिल के साथ अकेला रह जाता है। उसे अपने किए का पछतावा होता है और क्रिस्टीन के साथ पुराने दिन याद आने लगते हैं। तो एक दिन वो उसे फिर से मनाने पहुंच जाता है। हे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। सुनकर तुम्हें अच्छा लगेगा, मुझे मेरे किए की सजा मिल गई। जेनिस प्लम्बर के लिए मुझे छोड़कर चली गई। सुनकर अफसोस हुआ। क्या हम फिर एक हो सकते हैं? मुझे वो वक्त बहुत याद आता है जब हम दोनों साथ थे। हम फिर से साथ रह सकते हैं? रूबेन, जरा देखो खुद को। तुमने खुद को क्या से क्या बना लिया। अब तुम वो नहीं हो जिससे मुझे प्यार था। मेरी बात तो सुनो प्लीज, मुझे एक मौका तो दे ही सकती हो। माफ करना, पर कुछ इंसान हमेशा जिंदगी में नहीं रह सकते। रुको, सुनो, मेरी बात तो सुनो। खुशखबरी सुन के वो पागल हो जाएंगी। ओह, सॉरी डार्लिंग, मैं थोड़ा लेट हो गया। दरअसल मैं दोस्तों के साथ क्लब चला गया था। कोई बात नहीं, मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। कितनी बदबू आ रही है। कितना ड्रिंक करके आए हैं आप? मुझे पता नहीं,
पर ज्यादा नहीं। तुम कुछ कह रही थी? अंदाजा लगाइए। अब बता भी दो ब्रेंडा, सर दर्द कर रहा है मेरा। अब ये पहेलियां बुझाना छोड़ दो तुम। पहले आप बैठ तो जाइए। बताओ क्या बात है? मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? हाँ, यकीन नहीं हो रहा ना, हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। नहीं नहीं, कह दो कि तुम मजाक कर रही हो। अरे पर मैं ऐसा मजाक क्यों करूंगी? मुझे लगा था कि आपको खुशी होगी। खुशी होगी? ब्रेंडा, अभी मेरी उम्र ही क्या है? अभी तो मेरे घूमने फिरने के दिन है, मेरे दोस्तों के साथ मौज मस्ती के दिन है, किसी बच्चे को पालने के दिन नहीं है। ड्रिंक और पार्टीज के अलावा भी दुनिया में और जरूरी चीजें होती हैं। हमें शादी किए हुए 7 साल हो गए हैं। आपको नहीं लगता अब हम दोनों को फैमिली सेटल कर लेनी चाहिए? नहीं, तुम्हारे लिए ये जरूरी होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। कल ही हम अस्पताल जाएंगे और तुम्हारे पेट की सफाई करवाएंगे। मैं अपने पेट की सफाई नहीं करवाऊंगी। तुम्हें या तो मुझे चुनना होगा या फिर इस बच्चे को। फैसला कर लो तुम। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। तो ठीक है, मैं जा रहा हूं। तो मैं तलाक के कागजात भिजवा दूंगा। पत्नी टूट चुकी थी और उसके आंसू थम नहीं रहे थे, और पति अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। वो रोज उनके साथ शराब पीता। वक्त गुजरता गया और पत्नी ने हिम्मत जुटानी शुरू कर दी। प्रेगनेंसी ने उसमें गजब का आत्मविश्वास भर दिया। उसकी जिंदगी में चढ़ाव शुरू हुआ और पति की जिंदगी में उतार। उसके दोस्त अपने परिवारों में मसरूफ होने शुरू हो गए। एक एक करके सारे दोस्त चले गए और वो अकेला रह गया। पत्नी की जिंदगी में बहार आ गई। जब पहली बार उसने अपनी नन्ही सी बच्ची को गोद में लिया तो जैसे सारे जहान की खुशियां उसकी झोली में आ गिरी। 1 साल बाद ब्रेंडा, कितना वक्त गुजर गया ना। सोचा एक बार चल के तुम्हें देख लूं। हाय रोजा। ये हमारा बच्चा है ना? सच कहूं, मैं तुम्हें और बच्चे को कभी नहीं भूल पाया। मैं सोच रहा था क्या हम दोनों एक बार फिर से साथ हो सकते हैं? एक बात बताओ, तुम्हें तो पार्टीज और क्लब्स में रहना ही पसंद है ना? हाँ, लेकिन उन सब ने अपने परिवार को चुना और सेटल हो गए, और मैं अकेला रह गया। खैर छोड़ो ये सब। तो क्या ख्याल है? हे हनी, ये लो बोतल। थैंक यू। ये कौन है? ये रोजर है, मेरी एक्स हस्बैंड। मिलके अच्छा लगा। मैं जब तक एशली को दूध पिलाता हूँ, तुम दोनों जब तक बातें कर लो। यकीन नहीं हो रहा तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है। वो मेरे मंगेतर हैं। देखो रोजा, एशली से मिलने के लिए तुम कभी भी आ सकते हो, लेकिन जहां तक मेरी बात है, मैं आगे बढ़ चुकी हूं। मुझे कोई ऐसा जीवन साथी चाहिए था जो मेरे साथ सेटल हो सके, और वो मुझे मिल गया है। बहुत अच्छी लग रही हो। हे हनी, अपने बर्थडे पर भी इतनी देर तक काम कर रहे हो तो मैंने सोचा यही तुम्हारे
ब्रेंडा, ये कौन है? रिचर्ड, ये क्या चल रहा है? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था ब्रेंडा। हम बाद में बात करते हैं, ओके? ये कौन है? मेरी पत्नी। पर उंगली में तो अंगूठी है ही नहीं। तो ये सब चल रहा है ऑफिस में? इसलिए तुम इतनी रात रात तक काम करते हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो शादी के इतने सालों बाद? देखो, मैं कहना नहीं चाहता, पर हर कामयाब आदमी ऐसे रिश्ते रखता है। सब ऐसा करते हैं। पर कामयाबी तुम्हें मेरी वजह से ही मिली है। क्या कहा? ये तुम क्या बोल रही हो? तुमने मुझे कामयाब बनाया? हाँ, तुम भूल गए कैसे? याद है जब तुम अपने बिजनेस की शुरुआत कर रहे थे, तब रात रात भर तुम्हारे साथ कौन जागता था? हे हनी, तुम्हारे लिए कॉफी लाई हूँ। अब तक जाग रही हो? तुम्हें सो जाना चाहिए था। तुम्हें काम करता छोड़कर सो जाती तो मुझे बुरा नहीं लगता क्या? कैसा चल रहा है? अकाउंट्स की बैलेंस शीट है। पूरा दिन लग गया पर अभी तक मैच ही नहीं हुई। लाओ, मुझे देखने दो। मैच हो गई? हो गई? इतनी जल्दी? और मैं कब से इसी काम में लगा हुआ था। अपनी जान के लिए कुछ भी करूंगी। तुम नहीं सोगे तो मैं भी नहीं सोऊंगी। थैंक यू सो मच। और फिर वो टाइम भूल गए जब तुमने पैसे खत्म होने पर हार मान ली थी? एक और बिल! अब इसे कहां से भरूंगा मैं? सब खत्म। और नहीं हो पाएगा। ये बिजनेस मैं और नहीं झेल सकता। क्या? नहीं, तुम अपने सपनों को ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो और क्या करूं? हमारे पास जितने पैसे थे सब इस बिजनेस में गंवा दिए। मुझे अब कहीं नौकरी करनी होगी। रुको, मैं भी आई। ये लो, ये तुम्हारे काम आएंगे। इतने पैसे? इतने पैसे तुम्हारे पास कहां से आए? मुझे पता था पैसे खत्म हो गए हैं, तो मैंने शादी की अंगूठी बेच दी। मुझे उसकी जरूरत नहीं है। तुम्हारा प्यार ही मेरे लिए काफी है। मैं कभी नहीं चाहूंगी तुम अपने सपने छोड़ दो। तुम्हारे सपने मेरे भी तो सपने हैं। इतना सब कुछ मेरे लिए? मैं ये सब कभी नहीं भूलूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम जो अंगूठी कहोगी मैं तुम्हें वो दिलवाऊंगा। अब समझ आया। मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे लिए लुटा दिया रिचर्ड, और उसका ये सिला दे रहे हो तुम। तो तुम्हें क्या लगता है, इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी कामयाबी के बाद मैं पहले जैसा ही रहूं? मैं अब एक सीईओ हूं। मुझे कोई चाहिए जो मुझे खुश रख सके। तुम जैसी बूढ़ी और थकी हुई नहीं चाहिए मुझे। मुझे माफ करना ब्रेंडा, सब खत्म हो गया है। हैप्पी बर्थडे रिचर्ड। हमेशा खुश रहना। ब्रेंडा के जाने के बाद रिचर्ड फिर से अपने बिजनेस में खो गया, लेकिन बीवी के बिना उसे काम पर ध्यान देने और सही फैसले लेने के लिए समझाने वाला कोई नहीं था। रिचर्ड की नई गर्लफ्रेंड हमेशा उसके साथ शराब और पार्टी में डूबी रहना चाहती थी। इसका असर रिचर्ड के फैसलों पर भी पड़ने लगा। ब्रेंडा उसे हमेशा सेविंग के लिए समझाती थी, लेकिन इस नई गर्लफ्रेंड को बस उसके पैसे उड़ाने से मतलब था। उसे देखते ही वो उसके आगे हाथ फैला देती थी। पैसे मांगती रहती थी ताकि अपने लिए डिजाइनर कपड़े और बैग खरीद सके। धीरे धीरे रिचर्ड के पैसे खत्म होने लगे, यहां तक कि बिल भरने लायक पैसे भी नहीं बचते थे।
लेकिन ब्रेंडा की तरह उसके बुरे वक्त में उसका साथ देने की बजाय उसकी गर्लफ्रेंड सिर्फ मौज मस्ती के लिए उससे मिलती थी। इसीलिए जब रिचर्ड के सारे पैसे खत्म हो गए तो उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़कर चली गई। ब्रेंडा जैसी मजबूत बुनियाद के चले जाने से उसकी जिंदगी और बिजनेस की इमारत एक झटके में टूट गई। कुछ साल बीतने के बाद अचानक ही उसकी मुलाकात ब्रेंडा से हो गई। ब्रेंडा, ब्रेंडा, ये तुम हो? रिचर्ड, वाह, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। एक मिनट बात कर सकती हो? मुझे एक मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, पर हम चलते चलते बात कर सकते हैं। बोलो। देखो, जब से तुम मुझे छोड़कर गई हो, तुम्हारी बहुत याद आती है। क्या हम इस रिश्ते को एक और मौका नहीं दे सकते? तुम्हें क्या लगता है ब्रेंडा? पर मैं तो तुम्हें बहुत बूढ़ी और थकी हुई लगती थी ना। वो सेक्रेटरी कहाँ गई जो तुम्हें असली खुशी देती थी? वो चली गई। सच कहूं तो जब से तुम गई हो, मेरी जिंदगी और बिजनेस सब बर्बाद हो गया। ये तुम्हारी कार है? हाँ, अभी खरीदी है। जब तुमने मुझे धोखा दिया तो मैंने अपना बिजनेस शुरू किया और आज यहाँ तक पहुँच गई। ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो क्या लगता है तुम्हें, क्या हम फिर एक हो सकते हैं? देखो, तुम्हारी बात मुझे अच्छी लगी, पर मुझे नहीं लगता अब कुछ हो पाएगा। ब्रेंडा, तुम कितनी बदल गई हो। वेल, इतनी मेहनत और कामयाबी के बाद बदलना तो लाजमी है ना? गुड लक। यकीन नहीं हो रहा कि मैं द टोनी रॉबिन्सन के साथ बैठी हूँ। यकीन कर लो, क्योंकि ये सच है। छू के देख लो। टोनी! जेडा? ये कौन है? वाइफ है मेरी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्ही ने कहा था तुम बास्केटबॉल प्रैक्टिस में रहोगे, बजाय उसके तुम दूसरी लड़की के साथ चीट कर रहे हो। किस दुनिया में रह रही हो? हर फेमस शख्स चीट करता है। तुम्हें क्या हुआ है? तुम वाकई बदल गए हो टोनी। जो प्रॉमिसेस किए थे वो सरासर झूठ थे। प्रॉमिसेस? कौन से प्रॉमिसेस की बात कर रही हो? तुम ऐसे कैसे भूल गए? तुम्हें याद नहीं, जब तुमने मुझसे पहली बार प्रॉमिस किया था तब हम बच्चे थे। मैच का फोर्थ क्वार्टर है, लेकर्स का स्कोर है 1, सिर्फ 5 सेकंड बाकी है। टोनी रॉबिन्सन के पास है बॉल, उसने शूट किया और ये स्कोर! ये लेकर्स जीत गए। यहाँ आने के लिए थैंक्स। तो जेडा, तुम्हें लगता है वो मुझे एनबीए के लिए चुनेंगे? मुझे सिर्फ लगता नहीं, बल्कि मुझे यकीन है। पर उसके बाद तुम बस बदल मत जाना। तुम कहना क्या चाहती हो? काफी सारे लोग मशहूर होने के बाद बदल जाते हैं। हे, मेरी बात सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बदलने वाला नहीं हूँ। आई प्रॉमिस। और फिर पिछले हफ्ते भी तुमने यही प्रॉमिस किया था। गोल्डन स्टेट वॉरियर्स चुनता है जेम्स स्मार्टमैन को। अरे यार, उन्होंने तो जेम्स को चुन लिया। कोई बात नहीं बेबी, थोड़ा इंतजार, वो तुम्हें भी चुनेंगे। और सेकंड राउंड ड्राफ्ट पिक के लिए ये लॉस एंजलिस लेकर्स चुनते हैं टोनी रॉबिन्सन। ओह माय गॉड, उन्होंने मुझे चुना, अब मुझे सब लेकर बुलाएंगे। Congrats, baby. वाह! मुझे तुम पर पूरा भरोसा था, और देखो तुम तो मशहूर हो गए। मेरा बचपन का सपना आज सच हो गया। हे, सुनो, ये मत सोचना कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी नहीं बदलूंगा। कुछ याद आया
तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम कभी नहीं बदलोगे। ठीक है, आई एम सॉरी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम जैसा चाहते हैं वैसा ही हो। मैंने तब साथ दिया जब तुम खुश नहीं थे, और अब तुम ऐसा बर्ताव कर रहे हो। तुम्हारी नई जिंदगी तुम्हें मुबारक हो। जीडा का दिल टूट गया। वो उसे छोड़कर चली जाती है। अब टोनी बिना किसी बंदिश और रोक टोक के दिन रात पार्टीज और शराब में डूबा रहता है। वो बास्केटबॉल के बारे में मानो भूल ही जाता है। और एक दिन टोनी बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाता है। शराब पीकर गाड़ी चलाने के जुर्म में उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। बहुत तेजी से टोनी की बर्बादी शुरू हो जाती है। उसे जेल हो जाती है। वहां उसे एक खत मिलता है जिसमें लिखा है कि उसका एनबीए में खेलने का ऑफर कैंसिल कर दिया गया है। टोनी सब कुछ खो देता है और फिर इत्तफाकन एक दिन उसकी मुलाकात उसकी एक्स वाइफ से होती है। जेडा, हाय, कैसे हो? वाओ, यकीन नहीं हो रहा है कि ये तुम हो। अच्छा देखो जेडा, तुम्हारे जाने के बाद तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया। क्या मुझे एक और मौका मिल सकता है? आई एम सॉरी टोनी, मैं किसी और के साथ हूँ। किसी और के साथ? लेकिन कौन है वो? हाय टोनी। जेम्स! वाह, तुम तो वाकई में बदल गई हो। देखो, आई एम सॉरी, लेकिन जिंदगी में जैसा हम चाहते हैं जरूरी नहीं वैसा हो। गुड बाय टोनी।